देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन की साजिश के एक और नए खुलासे के साथ परवाह देश की में हम फिर हाजिर हैं। सलामी स्लाइसिंग जानते हैं आप? शायद ज्यादातर लोगों ने इस शब्द का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन जमीनखोर चीनियों के हर पाप का आगाज इसी शब्द से शुरू होता है। इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल हम आपको 2 साल पहले की एक तस्वीर दिखाते हैं। 2 जनवरी की तारीख थी, साल 2017, जब शंघाई के दक्षिणी शहर यीवू से एक चमकीली लाल रंग की मालगाड़ी ने अपने सफर की शुरुआत की। 44 डिब्बों वाली ये मालगाड़ी सूटकेस, कपड़ों और दूसरे घरेलू सामानों से भरी हुई थी। खास बात यह थी कि इस मालगाड़ी के रास्ते में पड़ने वाले स्टेशन कोई शहर नहीं थे, बल्कि देश थे। 18 दिन बाद ये मालगाड़ी करीब 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर लंदन पहुंची, तो इसका शानदार स्वागत किया गया। दुनिया ने तब चीन की खूब वाहवाही की, लेकिन असल में ये चीन की भू माफिया खोरी की वैसी ही साजिश थी जो लद्दाख की गलवान घाटी में दिख रही है। इसीलिए आज आपको बताएंगे कि गलवान के गुस्ताख चीन का क्या हश्र होने वाला है। मेरे सामने जो हम आपको ये मैप दिखा रहे हैं, ये वो तमाम देश हैं जिन पर चीन ने जोर जबरदस्ती से कब्जा कर अपनी सरहद तैयार कर ली। चीन अब तक दूसरे देशों की 41 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन कब्जे में ले चुका है। आपको जो मैप दिख रहा है, इसमें तिब्बत, मकाओ, ताइवान, दक्षिणी मंगोलिया और पूर्वी तुर्कमेनिस्तान ये इलाके दिख रहे हैं। ये वो तमाम मुल्क हैं जिन पर चीन ने कब्जा किया है और अपनी सरहदों को बढ़ाया है। मौजूदा चीन का 43% हिस्सा ऐसा है जो चीन ने कब्जा किया है दूसरे देशों पर। चीन की सरहद भले ही 14 देशों से लगती हो, लेकिन लालची ड्रैगन का जबड़ा अब तक 23 देशों की जमीन पर आंखें गड़ाए हुए है। लद्दाख में गद्दारी कर चीन ने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया है। हिंद की जमीन के खिलाफ नापाक नजर डालने वाले चीन और उसके दत्तक पुत्रों को वो सबक मिलने वाला है जिसे चीनियों की आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। ये कैसे होगा आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले सरहद पर चलिए। LAC पर कैसी तैयारी हो चुकी है वो देखिए। गलवान घाटी की खामोशी को तोड़ता देश के जांबाजों के काफिले का शोर बता रहा है कि अब और नहीं। हमारी सरहदों की तरफ उठने वाली नापाक निगाहों को हमेशा के लिए स्याह करने की तैयारी हो चुकी है। हमारे जांबाज मोर्चे पर डटे हैं। फाइटर प्लेन पलक झपकते ही आसमान की बुलंदी से चीनियों के सिर पर बारूद बरसाने के लिए तैयार हैं। सरहदी इलाकों में तोपें पहुंचाई जा रही हैं। चीन को क्लियर मैसेज दिया जा चुका है कि उसके धोखेबाज चरित्र, चाल और चेहरे पर अब यकीन नहीं किया जा सकता है। जवानों का हौसला बढ़ाने आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवणे लद्दाख पहुंच चुके हैं। आर्मी चीफ ने लद्दाख पहुंचते ही सबसे पहले गलवान में चीन को सबक सिखाने वाले जांबाजों से मुलाकात की। जनरल नरवणे घायल जवानों से मिलने अस्पताल पहुंचे, जवानों का हौसला बढ़ाया। आर्मी चीफ जनरल नरवणे का दौरा 2 दिन का होगा। जनरल नरवणे LAC पर सुरक्षा का जायजा लेंगे। 14 कॉर्प्स के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग होगी। मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट जवानों से भी मिलेंगे। गलवान में देश के बलवानों का पराक्रम देखने के बाद चीन सहमा हुआ है। हिंदुस्तान की गर्दन तोड़ और हड्डी तोड़ प्रहार के बाद जिनपिंग के शागिर्दों के हौसले पस्त हैं। LAC पर हिंदुस्तान की ताकत देखकर चीनियों का हलक सूखा हुआ है। यही वजह है कि बीजिंग के लाल सुल्तानों के महलों से अब अमन की बांसुरी बजने लगी है। ऐसा क्यों, इसकी वजह भी बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक तनातनी के बीच मोल्डो में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की दूसरी मीटिंग हुई। करीब 11 घंटे चली मीटिंग में तनाव कम करने पर सहमति बनी। तनाव वाले क्षेत्र से दोनों पक्ष सेना हटाने को लेकर सहमत थे। पूर्वी लद्दाख में चीन की सेना पीछे हटने को तैयार हो गई है। पूर्वी लद्दाख में जिन जगहों पर गतिरोध है वहां डिसएंगेजमेंट किया जाएगा। मीटिंग में भारत ने चीन को सख्त संदेश देते हुए कहा कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प अचानक हुई कोई घटना नहीं है, बल्कि ये चीन की सुनियोजित साजिश है। इस बीच पीठ में खंजर घोंपने वाले चीन के कपटी जनरल के बारे में भी पता चल चुका है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक गलवान घाटी में हमारे जांबाजों के खिलाफ जिस तरह का क्रूर हमला किया गया, उसके पीछे
चाइना के जनरल झाओ जोंकी का हाथ है। झाओ जोंकी को जिनपिंग का काफी करीबी माना जाता है। गलवान घाटी में झाओ के शागिर्दों को मुंह की खानी पड़ी। चीन के 50 से ज्यादा सैनिकों का खात्मा हो गया, जिनका मातम चीन अब तक मना रहा है। हिंदुस्तानी बारूद के खौफ से चीन की हेकड़ी हवा हो चुकी है, लेकिन चीन बातों से मानने वाला नहीं है। यही वजह है कि लद्दाख में फौज की तैनाती लगातार बढ़ाई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आईटीबीपी के जवानों की एलएसी पर तैनाती और ज्यादा होगी। आईटीबीपी की 30 और कंपनियों को एलएसी पर भेजा जाएगा। आईटीबीपी की 15 अतिरिक्त कंपनियां पहले ही एलएसी पर पहुंच चुकी हैं। चमगादड़ खोर चीनियों को साफ कह दिया गया है कि गलवान घाटी में हमारे जांबाजों ने जिस तरह चीनियों की गर्दन मरोड़ी, वो तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर अब भी ड्रैगन की नस्लें बाज नहीं आई तो चाबुक से चीनियों की चमड़ी का रंग बदलने में देर नहीं लगेगी। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।